कथित तौर से किए गए पर्यावरण जन सुनवाई को निरस्त कराने के लिए इस जन सुनवाई को लगातार 4 दिन पहले धौरा भाटा के मैदान में आप सब बैठे रहे और आज 8वां रोज है कि रात दिन इस कड़कड़ाती ठंड में माताएं बहनें जवान सियान अपने बच्चों को लेकर के यहाँ इस जन सुनवाई को निरस्त कराने के लिए बैठे हैं और इस जन सुनवाई को और आपको हम सबको समर्थन देने के लिए हमारा साथ देने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय भैया बड़े भैया दीपक बैज जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए उनके साथ चलकर आए चंद्रपुर के विधायक भैया राम कुमार यादव जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए उनके साथ चलकर आए रायगढ़ के पूर्व विधायक भैया प्रकाश नायक जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए आप हम सबके साथ लगातार इस आंदोलन में डटी रही हम सबके लोकप्रिय विधायक विद्यावती सिराज जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए हमारे बीच में उपस्थित जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भैया नगेंद्र नेगी जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष भैया सखा यादव जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी प्रदेश से और जिला से यहाँ ब्लॉक से आए सभी पदाधिकारियों के सदस्यों के यहाँ युवा मोर्चा के भी है एनएसआई के भी है महिला मोर्चा के भी जानकी काटू जी है पूर्व महापौर रायगढ़ के उनके चरणों में सेवा जोहार करते हुए यहाँ पर हमारे सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारी अधिकारी कर्मचारियों के सभी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए आप सभी क्षेत्र के मालिक और मालकिन यहाँ के जल जंगल जमीन के मालिक और मालकिन आप सभी के चरणों में मैं राजेश मरकाम बारंबार सेवा जोहार करता हूँ। साथियों ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण जन सुनवाई को निरस्त करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आने वाले समय में इस जहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आने वाले समय में हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे आने वाले समय में हमारी पहचान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी आने वाले जनजीवन को बचाने की लड़ाई है। मैं दीपक भैया जी के चरणों में पुनः सेवा जोहार करूंगा कि हम सबके तकलीफ को सुन करके आज हम सबके बीच में हम सबका साथ देने के लिए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और इस जन सुनवाई को जिसको सरकार ने कथित तौर से यहाँ पर चुपके से जब हम सब 10,000 की संख्या में पूरा मैदान भर दिए थे तब यहाँ की सरकार ने एक साजिश रची यहाँ के प्रशासन ने और प्रशासन को इतना मजबूर किया गया कि टेबल लगा करके उस प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल से अन्यत्र जगह पर जन सुनवाई करा देना ये कहाँ का न्याय है। ये तानाशाह सरकार सिर्फ तमदार हो रही छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा से लेकर के उधर खैरागढ़ और इधर राजनांदगांव और हमारे तमनार भी इस तरीके से तानाशाही तौर तरीके से पुलिस के बंदूक के नोक पर उनसे डंडे से पिटवा कर जन सुनवाई करा रहा है। इतना तानाशाह सरकार आज तक हमारे भारत देश में देखने को हमको नहीं मिला। हम सबको खुशी था कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। इस देश में अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को उनका स्वशासन होगा, उनका प्रशासन होगा, 5वीं अनुसूची का पालन होगा, पैसा कानून का पूर्णतः पालन होगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले हस्ताक्षर सरुआ के जो जंगल वो काटने का आदेश 15 दिवस के अंदर भी छत्तीसगढ़ की सरकार में विष्णुदेव सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। साथियों यहाँ पर हमारे पास रायगढ़ के विधायक है और ओपी चौधरी जो पर्यावरण मंत्री भी है, उन्होंने कभी कहा था कि हम नाक के नीचे प्रदूषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज लगातार पर्यावरण जन सुनवाई कराने के लिए लगातार प्रशासन को दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आपके हौसले आपके जज्बे आपकी एकता और आपकी निष्ठा के सामने आज ओपी चौधरी और यहाँ की शासन और प्रशासन झुक गई है। मैं आपके निष्ठा को बार-बार सेवा जोहार करता हूँ। आप सबको पता है कि मुरादाबाद में भी जब आंदोलन चला था तब हमारे बड़े भैया दीपक बैज जी पूरे अपने विधायकों के साथ यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ यहाँ के आदिवासियों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। सरकार चाहती है कि
लेकिन ये उनकी मंशा यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ है कि 8 दिन तक हम सब यहाँ पर इतनी कड़कड़ाती ठंड में, आप सभी माताएं बहनें जवान सियान यहाँ पर रात में कितनी ठंड होती है। मैं तो कहता हूँ ओपी चौधरी जी और विष्णुदेव साय जी, एक दिन आकर के यहाँ पर आप देखिए, एक दिन रात सो करके देखिए कितनी तकलीफें होती है। ये सरकार ताना साहब पहले से है, लेकिन अब अंधी बहरी और गूंगी भी हो गई है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में हमारी माताएं बहनें जवान सियान जब यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और जिस जनता ने उनको चुन के भेजा, उनको सत्ता सौंपा, उनकी जनभावनाओं के खिलाफ वो परिवहन जन सुनवाई कराना चाहते हैं, तो ये कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे और ना ही उनके मंसूबे को हम सफल होने देंगे। नहीं होने देंगे ना। अभी तक हमारे साथ विधायक जी खड़ी थी, अब तो प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं। अब किसी बात की कोई डर है? फिर से ताली बजा दीजिए भैया जी के लिए। साथियों, आप हम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हम हर उस मुकाम तक लेकर के जाएंगे जहां तक कि सरकार इस जन सुनवाई को निरस्त करने की घोषणा नहीं कर देती। क्योंकि जिस कथित तौर से जन सुनवाई सरकार ने यहाँ पर दबाव बना के प्रशासन के ऊपर किया, यह शर्मनाक है, जन भावनाओं के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इस देश के कानून के खिलाफ है। और हमेशा जब बीजेपी सत्ता में आती है, उस संविधान के खिलाफ जाकर के गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ही जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के अपना कानून पास कराती है और प्रशासन से अपना कार्य कराती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तमनार में इस ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि रायगढ़ जिला का पहला ऐतिहासिक आंदोलन है कि इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ की माताएं बहनें फिर से एक बार यहाँ पर सड़कों पर उतर गए हैं। मैं पुनः आप सभी के चरणों में इसलिए फिर से वजूहार करूंगा कि आपकी निष्ठा ने ये बता दिया है कि हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आए और इससे प्रमाण है कि आने वाले समय में जन सुनवाई निरस्त भी होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी। आपका पुनः बारंबार आपके चरणों में से वजूहार। भैया दीपक भाई जी और कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी सभी के चरणों में पुनः से वजूहार। इंकलाब लेंगे, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।